नमस्कार, मेरा नाम वर्षा देशमुख है। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आज मैं आई हूँ एक ऐसे महल में जहाँ पर महात्मा गांधी और उनके कई सहयोगियों को कैदी बना के रखा हुआ था। इस महल का नाम है आगा खान पैलेस। जैसे ही आप पैलेस के अंदर आओगे तो सबसे पहले आपको पार्किंग दिखेगी और उसके बाद आपको टिकट काउंटर दिखेगा। यहाँ पे से आपको टिकट कलेक्ट करनी होती है जो कि आप ऑनलाइन ले सकते हो। उसके बाद आप अंदर एंट्री कर सकते हो। ये पैलेस पुणे में लोकेटेड है और यहाँ की विजिटिंग आवर्स है मॉर्निंग 9 AM टू इवनिंग 5:30 PM। जैसे ही मैंने अंदर एंट्री की, वहाँ पर सब जगह पे मुझे ग्रीनरी दिख रही थी और एक वहाँ पर बोर्ड लगाया हुआ था। उस बोर्ड पर दो ऑप्शंस थे, एक एरो था वे टू आगा खान पैलेस और दूसरा था वे टू समाधि। तो सबसे पहले मैं चली गई समाधि की ओर। ऐसा कहा जाता है महात्मा गांधी इसी पथ से कस्तूरबा गांधी की समाधि की ओर जाते थे। गांधी जी ने महल के पीछे अपने प्रिय महादेव देसाई और उनके पत्नी की समाधि बनवाई। आगा खान पैलेस परिसर में कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की समाधि है। माँ और बेटे की तरह शांति से लेटे हुए हैं। कस्तूरबा और महादेव की समाधि के सामने बैठक और प्रार्थना क्षेत्र है। ये अब उपयोग में नहीं आता क्योंकि इसे बहुत ही अस्थिर घोषित कर दिया गया है। महादेव देसाई बापू के सचिव रहे हैं और बापू और बा के लिए पुत्र समान थे। आगा खान पैलेस पुणे भारत के स्वतंत्र संग्राम का एक राष्ट्रीय स्मारक है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के बाद गांधी जी, उनकी पत्नी कस्तूरबा और उनके सचिव महादेव भाई देसाई तक महल में नज़रबंद रखा गया था। महादेव भाई और कस्तूरबा की मृत्यु आगा खान महल में कैद के दौरान हुई थी और उनकी समाधि परिसर में स्थित मूला नदी के पास स्थित ये महल गांधी और उनके जीवन का एक साधारण स्मारक है। ये महल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीर्थस्थल के रूप में विकसित हो चुका है, जहां हर साल 1 लाख से ज़्यादा पर्यटक समाधि पर श्रद्धांजलि देने आते हैं। महल एक विशाल बगीचे से घिरा हुआ है। मशहूर फिल्म गांधी की शूटिंग भी यही हुई थी। यहाँ पर कस्तूरबा गांधी की समाधि के साथ महात्मा गांधी जी की समाधि भी है। आगा खान पैलेस इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि महात्मा गांधी और उनके करीबी सहयोगियों को यहाँ पर नज़र कैद में रखा हुआ था। आज आगा खान पैलेस एक संग्रहालय और गांधी जी और उनके करीबी सहयोगियों के लिए एक तीर्थस्थल बना है। हमने सप्ताह के एक दिन सुबह आगा खान पैलेस का दौरा किया, जो कि बहुत अच्छा था क्योंकि हमें इस स्थल की शांति का अकेले आनंद लेने का मौका मिला। गर्मियों की छुट्टियों के लिए महल का उपयोग किया जाता है। हाल ही तक पुणे को छात्रों, सरकारी कार्यालय और सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों के शहर के रूप में जाना जाता है। पूरे साल अपने बेहतरीन मौसम के साथ, जहां पंखे, एयर कंडीशनर या हीटर की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये मुंबई की गर्मियों से बचने और थिएटर, कला, भोजन, प्रकृति और सुंदर मौसम का आनंद लेने के लिए आदर्श स्थान है। महल को गांधी जी उर्फ बापू की पत्नी कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई, सरोजिनी नायडू, मीराबेन
और उनके शीर्ष नेतृत्व के साथ नज़रबंद करने के लिए जेल में बदल दिया गया था। आगा खान पैलेस गांधी जी और उनके वरिष्ठ नेताओं के लिए जेल था। यहीं पर उन्होंने अपनी सबसे प्रिय पत्नी और सचिव को खोया था। आगा खान ने महल और आसपास की जमीन भारत सरकार को गांधी जी के स्मारक में परिवर्तित करने के लिए दान कर दी। स्कूल को वायुसेना बेस और प्रशिक्षण केंद्र में परिवर्तित कर दिया गया। बाद में इस संपत्ति को गांधी जी की याद में एक स्मारक में बदलने के लिए गांधी राष्ट्रीय स्मारक सोसाइटी का गठन किया गया। ये उनका राष्ट्रीय मुख्यालय नहीं है। आज ये संपत्ति एक संरक्षित ऐतिहासिक स्थल और गांधी जी की तीर्थस्थली है। इमारत का प्रबंधन भारतीय पुरातत्व सोसाइटी द्वारा किया जाता है। बाकी जगह का प्रबंधन गांधी राष्ट्रीय स्मारक सोसाइटी द्वारा किया जाता है। इसे भारत को स्वतंत्रता दिलाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया है। इसमें प्रसिद्ध कलाकारों की कई पेंटिंग और गांधी जी और बाकी कुछ चीज़ें रखी गई है। यहाँ गांधी, गांधी माय फादर और कई अन्य फिल्मों की शूटिंग हुई है। आगा खान पैलेस को एक संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया है। कमरों में गांधी जी, महल, स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र के लिए उनके दृष्टिकोण से संबंधित कला और कहानियां प्रदर्शित की गई है। आगा खान पैलेस में स्थित गांधी संग्रहालय पैलेस का प्रमुख आकर्षण है, जो पर्यटक द्वारा महल परिसर में सबसे अधिक बार देखी जाने वाली जगहों में से एक है। इस संग्रहालय में भारत स्वतंत्रता संग्राम के चित्रों, मूर्तियों, भित्ति चित्रों और तस्वीरों के अलावा महात्मा गांधी और गांधी परिवार के निजी सामान भी प्रदर्शित है। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, उनके सचिव महादेव देसाई और सरोजिनी नायडू द्वारा उपयोग किए जाने वाले कमरे भी अच्छी तरह से संरक्षित हैं और संग्रहालय के हिस्से के रूप में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए खुले हैं। सरोजिनी नायडू ने जिस कमरे का इस्तेमाल किया था उसमें एक कविता प्रदर्शित है। संग्रहालय में वह कमरा भी है जिसमें गांधी जी रहा करते थे। कमरे के मुख्य आकर्षणों में से एक महात्मा और कस्तूरबा गांधी की एक पेंटिंग है। यहाँ पर उनकी लेखन डेस्क, उनका चरखा, साथ ही साथ उनके सैंडल और अन्य निजी सामान भी है। संग्रहालय कस्तूरबा गांधी के साथ साथ महादेव देसाई के अंतिम विश्राम स्थल का भी घर है, जिन्होंने यहाँ महल की कैद के दौरान अंतिम सांस ली थी। महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, उनका जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर में हुआ था। वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता थे और उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो राजकोट के दीवान थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था, जो एक धार्मिक और सादा जीवन जीने वाली महिला थी। 13 साल की उम्र में उनकी शादी कस्तूरबा से हुई थी। आगा खान पैलेस फाउंडेशन में महादेव देसाई की आवश्यक प्रतिमा स्थापित की गई है। वे गांधी जी को इतनी अच्छी तरह से जानते थे कि वे अपने विचारों को पूरा कर सकते थे। जेल जाने के कुछ महीने के भीतर ही महादेव देसाई का निधन हो गया। गांधी जी और कस्तूरबा के लिए ये अपने बेटे को खोने जैसा था। गांधी जी ने उन्हें अंतिम स्नान कराया, भले ही उन्हें उम्मीद थी कि महादेव उन्हें स्नान कराएंगे। गांधी जी सबको एक समान मानते थे और सबकी मदद किया करते थे। गांधी जी अछूत लड़के को ऊपर उठाते हुए वह दलितों से प्यार करते थे और भारतीय समाज में उनकी स्थिति सुधारने के लिए लगन से काम करते थे। कस्तूरबा और मीराबेन इस बड़े कमरे में बहुत समय बिताते थे, बातें करते थे, काम करते थे और कैरम बोर्ड भी खेला करते थे।
गांधी जी ने भारतीय लोगों के अधिकारों के लिए कई ऐतिहासिक मार्च का नेतृत्व किया। ऐसा ही एक मोर्चा था दांडी मार्च, ताकि हमें अपना नमक बनाने का अधिकार मिल सके। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा सेंसर किए गए समाचारों और नेताओं के संदेशों को जनता तक पहुंचाना था। इस रेडियो का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन को जारी रखना और लोगों को ब्रिटिश सरकार के दमन के खिलाफ एकजुट करना था। इस रेडियो पर गांधी जी के रिकॉर्ड किए गए संदेश, राष्ट्रवादी गीत और स्वतंत्रता सेनानियों के भाषण प्रसारित किए जाते थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए रेडियो स्टेशन को हर प्रसारण के बाद अपना स्थान बदलना पड़ता था। कुछ समय बाद ब्रिटिश सरकार ने उषा मेहता और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल में डाल दिया। गुप्त कांग्रेस रेडियो ने भारत छोड़ो आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसने स्वतंत्रता संग्राम में संचार और एकता के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में कार्य किया। उषा मेहता एक गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्हें गुप्त कांग्रेस रेडियो के संचालन के लिए जाना जाता है। कस्तूरबा गांधी गांधी जी की पत्नी थी और उनके लंबे जीवन के उतार चढ़ाव में उनकी साथी भी रही है। ये वो कमरा है जहां बापू की गोद में विश्राम करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। आगा खान महल फाउंडेशन में स्थित है। यह सभी के लिए बहुत दुखद दिन था, विशेषकर बापू के लिए, क्योंकि उन्हें अपने सबसे अच्छे मित्र और साथी को खो दिया था। यहाँ पर कस्तूरबा गांधी के कपड़े और निजी सामान आगा खान पैलेस फाउंडेशन के कांच के बक्सों में प्रदर्शित किया गया है। गांधी जी की ब्रिटिश छात्रा मीराबेन अपनी नज़रबंदी के दौरान इसी कमरे में रहती थी। मीराबेन एक ब्रिटिश एडमिरल की बेटी थी, जिनका जन्म और पालन पोषण लंदन में हुआ था। बचपन में उन्हें स्कूल में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि प्रकृति और कला में ज़्यादा दिलचस्पी थी। उन्होंने एक बार गांधी जी के लेखन को प्रोत्साहित किया और उनसे इतनी प्रभावित हुई कि उनसे मिलने के लिए भारत आ गई। इससे भी ज़्यादा बापू से व्यक्तिगत रूप से प्रभावित होकर वो आजीवन उनकी समर्पित अनुयायी और छात्रा बन गई। बीमार होने पर वह आगा खान महल आई और पूरे समय बापू के साथ कैद रही। महात्मा गांधी और मीराबेन वे उनकी छाया की तरह थी। सरोजिनी नायडू एक प्रसिद्ध बंगाली कवयित्री थी और गांधी जी और कस्तूरबा की बहुत करीबी थी। उन्हें आगा खान महल में लगभग 7 महीने तक कैद रखा गया था। जब वो बहुत बीमार हो गई तब उन्हें रिहा कर दिया था। आज आगा खान महल में सरोजिनी नायडू को समर्पित एक पुस्तकालय भी है।
वैसे तो आप साल भर आगा खान पैलेस घूमने आ सकते हैं, लेकिन आगा खान पैलेस घूमने जाने का सबसे अच्छा समय सितंबर के अंत या अक्टूबर से लेकर अप्रैल की शुरुआत तक होता है। इन महीनों के दौरान पुणे का मौसम बिल्कुल सुहावना होता है और ऐतिहासिक महल के मनोरम परिवेश को देखने के लिए उपयुक्त होता है। इसके अलावा आप यहाँ ऑर्गेनाइज होने वाले इवेंट्स के दौरान भी आ सकते हैं, जब पूरा पैलेस अलग ही रंग में रंग जाता है और देशभक्ति के गीतों से गूंज उठता है। महल के परिसर में कैंटीन भी उपलब्ध है। यहाँ पर आप खादी चीज़ें भी खरीद सकते हैं। महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित यहाँ पर आपको बुक्स भी मिल जाएंगे। ऐसा था मेरा अनुभव आगा खान पैलेस का और आप भी यहाँ विज़िट कर सकते हो। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।